मैं आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी का स्वागत करना चाहूँगा। आप हिंदी के वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं और व्यंग्य विधा की प्रतिष्ठित पत्रिका व्यंग्य यात्रा के संपादक भी हैं आप। और प्रेम जी और तेजेंद्र जी का जो रिश्ता है वो करीब 4 दशक पुराना है। पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं, आप दोनों के बीच बहुत गहरे आज भी हैं। और तेजेंद्र जी एक बात बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि प्रेम जन्मेजय और हरीश नवल जैसे लोगों को पढ़ कर के ही साहित्य में हिंदी साहित्य में मेरी रुचि उत्पन्न हुई। तो इस तरह से तेजन जी की जब भी राजीव, बात की है और प्रेम जी की चर्चा पूरा जब भी आई वो सेब खा लो बहुत ना वो। सम्मान पूर्वक वो उन्होंने पपीता याद भी किया खाता है। हूँ, तो मैं डबल हो चाहूँगा गया। प्रेम जी से कि आप तेजन जी के बारे में कुछ बताएँ हमें। आदरणीय जी, प्रेम जन्मेजय जी। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत। अब तो ये बात बहुत सुबह से जग जाहिर है कि आज तेजेंद्र शर्मा का जन्मदिन है और सुबह से सोशल मीडिया इस सूचना से भरा हुआ है। और मुझे लगता है आज के दिन तो मोदी की सूचनाएं भी बहुत पीछे रह गई हैं सोशल मीडिया पर। तो पर अब इस समय हम तेजेंद्र भाई का आत्मीय परिवार, जो उनका आत्मीय परिवार है, वो हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, मतलब आशीष कंदवे को देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हो सकते हैं, देविक रमेश, सूर्य बालाजी, इतने लोगों के, आशीष, अभी तेजे जकिया जी ने बोला, उसका पूरा परिवार जो है तेजेंद्र का, वो यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा हुआ। बस केक काटने का देर है कि वो भी कट जाएगा। तो मेरी तरफ से स्वस्थ, सक्रिय, यशोमय दीर्घायु की शुभकामनाएं आपको। और हम सब जानते हैं कि हिंदी कथा साहित्य की तेजेंद्र एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उन्होंने कहानियां लिखी हैं, कोई उपन्यास नहीं लिखा। पर मेरे लिए तेजेंद्र एक महाकाव्यत उपन्यास का विषय है। पर वो उपन्यास मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सब सुनना चाहेंगे। मैं इस विषय पर तेजेंद्र के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि तेजेंद्र आधुनिक कथा साहित्य के मेरे उन प्रिय लेखकों में से हैं जिन्हें मैं खोज खोज के पढ़ना चाहता हूँ और जिसकी अधिकांश कहानियां एक ऐसा परिवेश प्रस्तुत करती हैं मेरे लिए। और वर्तमान साहित्य में अगर देखूं, एक तुलनात्मक अध्ययन करूं, तो उसके उसके समांतर और खासकर कहानी पढ़ने की जो कला तेजेंद्र के पास है, इसके समांतर मुझे कोई व्यक्ति मिलता नहीं। हो सकता है आप कहें कि ये तुम्हारा मैत्री भाव है, मित्र के प्रति कर रहे हो, पर जब आप कहानी पढ़ते हुए, हम सब ने सुना है तेजेंद्र को, तो निश्चित रूप से मान सकते हैं कि तेजेंद्र जो है, उसके पास एक ऐसी कला है कि जो अच्छी से अच्छी कहानी को और अच्छा और बेहतर करने की कला रखते हैं। और दूसरा, मुझे लगता है कि तेजेंद्र को जब मैं उसके व्यक्तित्व को देखता हूँ तो मुझे लगता है एक ऐसा द्वीप है जो दूर से देखने में बड़ा रहस्यमय, अबूझ लगता है, पर पास जब जाते हैं तब उसका एक नैसर्गिक सौंदर्य वो दिखाई देता है। वो धीरे धीरे खुलता चला जाता है और फिर कहूँ कि खुलता ही क्या, वो अपने आप को लुटाता है। इस सौंदर्य का जितना भी आप आनंद लेना चाहे ले, और फिर धीरे धीरे आपको ऐसे आकर्षण में बांध लेता है कि आप उसके पास से छूट नहीं पाते हैं, आप उसके बंधन से छूट नहीं पाते हैं, आपका बार बार ऐसे द्वीप में जाने का मन करता है। तेजेंद्र के बारे में मैंने एक संस्मरण भी लिखा था, एक सीधी रेखा की तहें करके। तो एक ऐसी सीधी रेखा है तेजेंद्र, जो दूर से देखने में सरल लगती है, बहुत सीधी रेखा लगती है, पर जब उसके नीचे की, अभी जकिया जी बोल रही थी इसके बारे में, और वो जो परतें खोल रही थी, तो वो परतें वही हैं कि अन्य सीधी रेखाएं जब सामने आने लगती हैं तो वक्र रेखा सा व्यक्ति जो है, वक्र रेखा सा हो जाता है, किंकर तो विभूर हो जाता है, ये व्यक्ति ऐसा है। तो मुझे लगता है इस तह के बीच जो दो छोरों पर ये रेखा जो चली हुई है, ऐसी बंधी हुई रेखा है, जब छोरों से मुक्त होती है, जब जो जिसका जिक्र जकिया जी ने किया कि कैसे एकदम कई बार नाराज भी होते हैं, तो ये बहुत वक्र भी हो जाती है। और मेरा मानना यह है कि जिन रिश्तों को हम सरल समझते हैं, उन्हें निभाना सबसे ज्यादा कठिन होता है। और ये तेजेंद्र के साथ महसूस करेंगे, जब आपको लगेगा कि उसके साथ रिश्ता सरल है, तो उसको निभाना बहुत कठिन हो जाए। और ऐसे रिश्तों के बारे में कहने में हम कई बार दम्भ भी पाते हैं। मुझे लगता है कि जब तेजेंद्र के बारे में बोलता हूँ तो जैसे होता है ना कि गांव का कोई मेला हो, वहां पे कोई बच्चा खो जाता है, तो उसको कोई, वो किसी छोर की तलाश में करता है, भीड़ में लगता है और उसको छोर मिलता नहीं है, और जब छोर मिल जाता है तो उसको बहुत संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे ही मुझे लगता है तेजेंद्र को देखकर कि
इन सीधी सरल रेखाओं के अंदर कितनी रेखाओं की तहें छिपी हुई हैं। आप कितने भी ज्ञानी हो, पर उन रेखाओं को आप पढ़ नहीं पाते हैं। और बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे तेजन की लगती है, हम सब जानते भी हैं कि नई तकनीक से घबराते नहीं, अभी तो उसका सदुपयोग करते हैं। इंटरनेट से जुड़ी प्रतिभा से हम सब लोग परिचित ही हैं। और अभी वर्णन आपने कहा भी कि तेजेंद्र से मेरे बरसों पुराने हैं संबंध है, और काला सागर जब प्रकाशित हुआ था इस पर मैं बोला भी था, और ये उसका संग्रह जो है बहुत गंभीरता से मैंने पढ़ा। और बाद में ये लंदन चले गए और प्रवासी साहित्यकार हो गए। पर तेजेंद्र की कहानियों में कथ्य की दृष्टि से अगर देखें, काला सागर भी अगर पढ़ें, तो प्रवासी का दर्द और उसका चिंतन वो लंदन जाने के कारण पैदा नहीं हुआ, और ना ही उसने ये सोच कर कि मैं लंदन आ गया हूँ, अब अपनी कहानी में प्रवासीपन जोड़ा जाए, उसे विशिष्ट कर लिया जाए, या प्रवासी होने का आरक्षण कमाया जाए, ये कहीं नहीं है। और तेजेंद्र की जो पहली कहानी अगर आप जो पढ़ें तो पता लगेगा क्या परिपक्वता रही। ये कहानी अपनी सहजता में जिस अनुपम जगत से परिचय कराती है, वो परिवेश से हम उतना परिचित नहीं है, पर तेजेंद्र का लगता है कि वो जैसे उस परिवेश को जीकर उसने उसको रचा है। और वो तेजेंद्र के साथ एक सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है कि मानवीय मूल्यों के निरंतर जो क्षरण हो रहा है। जो कामू ने एक बार कहा था कि लेखक का मुख्य पर्पस ऑफ द राइटिंग क्या है कि सिविलाइजेशन जो अपने आप को नष्ट हो कर रही है उसको बचाना है। तो जो सभ्यता अपने आप को नष्ट कर रही है, तो ऐसे ही तेजेंद्र जो है वो नष्ट होती हुई सभ्यता को बचाने के लिए लगे रहते हैं। और तेजेंद्र की कहानियां मुझे लगता है सोचने को बहुत बाध्य करती हैं, एक नए अनुभव जगत में ले जाती हैं। और यही जो जीवन में व्यक्तिगत मतलब रचनाओं में ही नहीं लगता मुझे, व्यक्तिगत जीवन में भी मानवीय मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है। और मेरे विचार से वही उसकी ताकत भी है, और वही संबंधों में वो जीता भी है। रचना और व्यक्ति दोनों आधारों पर मैंने उसको जीता है। तो बहुत सारी बातें हैं, और अंत में एक बात कहूंगा, हम सब देख ही रहे हैं कि मित्रों की एक उसकी बहुत बड़ी फौज है, और इस फौज की हर इकाई मजेदार है। अगर आप देखेंगे हर इकाई को लगता है कि तेजेंद्र मेरे बहुत करीबी है, और वो दावा करेगा कि तेजेंद्र मेरी करीबी है। और करीबी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी कि वो दूसरे की समीपता को बर्दाश्त नहीं करता है। ये प्रकृति का नियम है कि कोई बहुत करीब रहा, कोई दूसरा उसके करीब पास आ रहा है, तो वो अपने को दूर होने का एहसास लगने लगता है। पर तेजेंद्र जो है इस तरह का एहसास नहीं होने देते। तेजेंद्र का प्रयत्न रहता है कि वह कान्हा की तरह, कृष्ण की तरह सब में बराबर बटा रहे। हो नहीं पाता, जकिया जी ने अभी बात भी की है कि इस तरह से होना बहुत संभव नहीं है, इस तरह से आप अपने आप को बराबर सब में कर सके, पर फिर भी उसका प्रयत्न रहता है। बहुत सारी बातें हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तेजेंद्र अनंत, तेजेंद्र कथा अनंता, ये बात भी करूंगा, और लोग भी कहें। बहुत बहुत पुनः बधाई तेजेंद्र तुमको, और अच्छा लगा आज जुड़कर।